कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। माता पिता की जय। गुरुजन की जय। सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, आज हम पद्म पुराण में वर्णित भगवान शंकर द्वारा चर्चित अर्थात भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकादशी महात्म्य की जो चर्चा की, जिसमें स्वयं पर ब्रह्म ने एकादशी के महात्म्य को पांडवों से कहा था, उसी की कथा का श्रवण करेंगे। आज हम निराजला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पूर्व एक असमंजस की तिथि है कि यह व्रत इस वर्ष 17 को है, 18 को है या 19 को है। हरि भक्तों, एकादशी का व्रत 18 तारीख को रखा जाएगा। क्यों और कैसे, उसे हम बताते हैं। और भक्तों, एक प्रार्थना और है कि यह निराजल एकादशी है, अर्थात बिना जल के व्रत की, अर्थात जिस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तो सामर्थ्य हो उन्हें निराजल एकादशी व्रत ही करना चाहिए। कि जो बड़े बुजुर्ग व्रत ना कर सकते हो, उन्हें अन्न का त्याग करना चाहिए। कुछ मूर्ख लोग इस दिन जल का वितरण करते हैं। इन्होंने पुराण को पढ़ा ही नहीं है, प्रभु क्षमा करें, परंतु मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ, यह निराजल एकादशी है। अर्थात यदि जल सेवा करनी ही है तो पारण के दिन करें। व्रत के दिन जल शरबत इन सब की सेवा से केवल पाप ही एकत्रित होता है। अर्थात ऐसा तो कहीं किसी पुराण में वर्णन ही नहीं है, पितु यह पुराण विपरीत कर्म है। हरि बोल। इसीलिए जल सेवा 19 को करें। राधे राधे। निराजल एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि 17 और 18 यह तिथि दोनों ही दिन पड़ रही है। इसीलिए भक्तों, व्रत का किस दिन रखना है पहले उसका श्रवण करें, और क्यों रखना है उसका श्रवण करें। इसके बाद हम पद्म पुराण में वर्णित कथा का भी श्रवण करेंगे। ये भक्तों, 17 जून को प्रातः एकादशी तिथि 4:43 पर आरंभ हो रही है। उस दिन सूर्योदय 5:23 पर हो रहा है। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि का समापन जून अर्थात मंगलवार को 7:24 पर प्रातः होगा। अर्थात सूर्योदय पर उस दिन भी एकादशी ही है। ऐसे में दोनों ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि है। सनातन धर्म में व्रत का आरंभ सूर्योदय से किया जाता है। इसीलिए भक्तों, जो कि व्रत का पारण द्वादशी के समापन से पूर्व होता है, कहने का अर्थ यह है कि हरिवासर के समय के अनुसार एकादशी का पारण वर्जित है। द्वादशी तिथि के प्रथम चरण के बीतने के बाद ही पारण होता है। अब द्वादशी तिथि 18 जून 7:24 प्रातः तक है। इसीलिए 19 जून को 7:28 प्रातः यह समाप्त मानी जाएगी। ऐसे में निराजली एकादशी का व्रत 18 जून को रखना ही शास्त्रोक्त मान्य होगा, और इसका पारण 19 जून को द्वादशी तिथि के समापन के समय 7:28 से
पूर्व ही कर लेना होगा। ये भक्तों, यह निराजला एकादशी व्रत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों, जो भक्त बाकी एकादशी नहीं कर पाते, इस एकमात्र एकादशी के करने से भी उन्हें संपूर्ण एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम केवल एक ही एकादशी कर पाते थे। हरि बोल। निर्जला एकादशी के दिन कुछ दान की भी प्रथा है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से दान कर सकते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके इसके पश्चात दूध और दही का दान करें। इससे जीवन के दुख और दर्दों का अंत होता है। जैसे कि ज्येष्ठ मास में अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में जल का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जल से भरा घड़ा अर्थात घड़ा भी दान कर सकते हैं। यह भी अति कल्याणकारक होता है। ये भक्तों, लेकिन यह पारण के समय करें जल का दान। आप वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को पीतांबर अर्थात पीला रंग अति प्रिय है। अर्थात यदि आप पीले वस्त्र का दान करते हैं तो आपके कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त अन्न का दान करने का भी महत्व है। दाल, आटा ये सब पारण के पश्चात ही दान करें। खरबूजा, तरबूजा, आम समेत आदि फलों का दान करना भी शुभ माना गया है। निराजल एकादशी के दिन निर्धन को धन का भी दान करें। इससे प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरि बोल। हरि भक्तों, आइए अब हम सब पद्म पुराण में वर्णित एकादशी अर्थात ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के महात्म्य की अति दुर्लभ अति महत्वपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के परांगत विद्वान हैं। हरि भक्तों, वेद व्यास जी भी भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से एक महान अवतार है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें, अर्थात शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को भोजन वर्जित है। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव का पूजन करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात या तो कोई पैदा हुआ हो या किसी के घर में कोई मृत्यु हुई हो, ऐसे में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं की जाएगी।
भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। आंधे भक्तों, वेद व्यास जी ने क्या कहा? तब भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं रह ही कैसे सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भी भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निराजल अर्थात बिना जल के व्रत करो। इसीलिए भक्तों, एकादशी में जल का वितरण करना महापाप, घोर पाप माना गया है। इसीलिए इस दिन निराजल व्रत करना चाहिए और अगलों को भी व्रत करने का ज्ञान देना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, से छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे। हरि भक्तों, ध्यान दें, एकादशी के सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक व्रत होता है, ना कि रात्रि 12 बजे तक। हरि बोल। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे, अर्थात जल का सेवा व्रत के पूर्ण होने पर पारण के समय करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन न करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह शब्द स्वयं वेद व्यास जी ने कहे हैं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो मैं उसे सब पापों से मुक्ति देता हूँ। अर्थात केवल एकादशी को निराहार व्रत करने से ही भगवान केशव उस भक्त को सभी पापों से मुक्ति देते हैं। यह सभी एकादशियों के लिए कहा गया है और निराजल एकादशी में जल का भी त्याग करना होता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली श्री विष्णु भगवान के दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान के विष्णु धाम में ले जाते हैं। अतः निराजल एकादशी को पूर्ण प्रयत्न करके ही उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने
मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है, अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होने वाला होता। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर भी दुर्गति को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के श्लोक में प्रभु कहते हैं, एकादश्याम दिने यो अन्नम भुक्तम पापम भुक्तनीसः इहलोके च चांडालो वृत्तः प्राप्नोति दुर्गतिम्। 53वें अध्याय का 43वां और 44वां श्लोक। अब सोचें, एकादशी के दिन जल का वितरण करके अपनी गति क्या बना रहे हैं। ये प्रभु कहते हैं, जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों अर्थात पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित है, अर्थात जो गाय दूध देती हो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्ति हो श्री विष्णु हरि की पूजा की है और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को, अर्थात जो पूर्व में 100 पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करने चाहिए। पद्म पुराण में इस संदर्भ में 53वें अध्याय का 53वां श्लोक कहता है, अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलुस्तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके अर्थात मुख साफ करके, दांतों को साफ करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान
केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे किसी भी जल का त्याग करूंगा। हे भक्तों, यही पद्म पुराण में ही स्पष्ट लिखा है कि आचमन आप अवश्य कर सकते हैं, अर्थात कुल्ला अवश्य कर सकते हैं। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारावरण तारक उद्कुंभ प्रदानेन नये मां परमां गतिं। 53वें अध्याय का 60वां श्लोक पद्म पुराण। संसार सागर से तारने वाले देव देव हरिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निराजल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। हरि भक्तों, ध्यान दें, एकादशी के दिन शक्कर और जल से भरे घड़े का दान करना है। किसी को खिलाना या पिलाना नहीं है, दान करना है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन की बात हो रही है, क्योंकि यदि एकादशी को किसी को जल ग्रहण करवाया तो उसका व्रत भंग होने का पाप तो लगेगा ही। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी के नाम से भी व्याख्यात हुई। कथा के अंत में आप अपने गुरु मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी 108 बार श्रवण कर सकते हैं। भक्तों, हमने पद्म पुराण में वर्णित यथार्थ शुद्धतम कथा आपको श्रवण करवाई। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचबिलिटी सनातन धर्म के प्रसार के लिए सहयोग देने के लिए सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। आपके सब्सक्राइब करने से ही इसकी रीचबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ती है। आगे हरि इच्छा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी